आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश कैसे सीखे इसके बारे में बताया जाएगा। हमारे साथ गजेंद्र भैया जुड़े हुए हैं जो हमारे विद्या कोचिंग में इंग्लिश के टीचर हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसे बात बताया जाएगा जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और इंग्लिश सीखने के लिए आपके जो मन में या आपके जो अंदर छिपा हुआ डर है उसको कैसे बाहर करें, कुछ आप लोगों को इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। तो गजेंद्र भैया आप इस बारे में बताएं। धन्यवाद अंकुश भाई। जैसे कि हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, 12वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कक्षा 1 से 12वीं तक उनको लगातार इंग्लिश ग्रामर और दूसरी इंग्लिश से संबंधित पाठ और कविताएं ये सब पढ़ाया जा रहा है, फिर भी उनको इंग्लिश नहीं आता। ठीक है। और अगर वो सर्च करते हैं कि हमको इंग्लिश कैसे सीखना है, तो जो आसपास के लोग रहते हैं वो कुछ कुछ सुझाव देते हैं। तो पहले तो ऐसे कुछ सुझाव जिनसे आपको बचना चाहिए, हो सकता है कि उनसे आ जाए, लेकिन अधिकतर बार ये आइडिया काम नहीं करेगा। सबसे पहले तर्क तो रहता है कि हमको न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या होगा, इंग्लिश आ जाएगा। तो भैया बात यह है कि अगर न्यूज़पेपर रीडिंग आप करोगे तो उसका इंग्लिश ही इतना स्ट्रांग रहता है कि वो तो समझ से ही बाहर उड़ जाएगा। तो रही बात, अगर आपको पढ़ने से, न्यूज़पेपर टाइप चीज से पढ़ने से इंग्लिश आएगा ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो आप लोग का एक भ्रम है। भ्रम है, ज्यादा मुश्किल होगा। उससे अच्छा आप पंचतंत्र और छोटे बच्चों की जो कहानियां होती है 50 और 100 शब्दों की, आप उससे शुरुआत करें। दूसरा, स्पोकन इंग्लिश के क्लास अटेंड करने से, और तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, तो ये दोनों को मैं कंबाइन लूंगा। तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश क्लास अटेंड करने से और लर्निंग इंग्लिश ग्रामर या ग्रामर सीखने से इंग्लिश आ जाएगा, ये भी बहुत दूर की बात है। क्योंकि एक तो उसके बाद प्रैक्टिस है, और इंग्लिश ग्रामर तो आपको पहली से लेके 12वीं तक, ठीक है, हर साल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में भी कमी है। और एक जो होता है 30 दिन में, 15 दिन में, ये बहुत लोगों को लेके डुबाने वाला पॉइंट है। क्योंकि ऐसा नहीं, 4-5 बुक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उससे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आपको कैसे आएगी? सबसे पहली बात तो भाई इंग्लिश के बारे में बात ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज टू कन्वे योर मैसेज, ठीक है, आपके मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने वाला। तो उसमें ना साइंटिफिक टाइप का वो मैथ्स वाला और ये सब फार्मूला वाला रूल अप्लाई नहीं करना है। जैसे बचपन में हमने अपने मातृभाषा को सीखा, ठीक है, सबसे पहले हम रोते थे, फिर उसके बाद हमको कहीं दिखाया गया कि ये पानी जो है ये मम है, ठीक है, तो वो गिलास में होता था तो भी हमारे लिए मम होता था, वो ऊपर से गिरता था तो भी मम होता था, और तालाब में जाते थे तो भी वो मम होता था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हम एक शब्द को पकड़ते हैं और हम उसके जैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी को वहां पे अप्लाई करते हैं। ये मम है, वो भी मम है, वो भी। बाद में हमको पता चलता है कि ये तो पीने का पानी है, वो बारिश का पानी है, वो तालाब का पानी है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या था, आपके पास शब्दों की कमी थी, लेकिन वो धीरे धीरे बाय ऑब्जर्वेशन आपने कैसे किया, इंप्रूवमेंट किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो बचपन से ही जैसे आप सीखे हो ना, वैसे ही अभी भी ऑब्जर्वेशन इंप्रूवमेंट होगा। तो जो आपके आसपास का पर्यावरण है, वहाँ पे किस किस प्रकार से लोग यूज कर रहे हैं इंग्लिश सेंटेंसेस को और शब्दों को, हाँ, तो उसको अपन लिखे हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप अपने आसपास के माहौल को देख के कर सकते हो। कमेंट्री, बहुत सारे लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और दूसरे टाइप के गेम पसंद करते हैं, तो उसमें क्या है ना, चीजों का बार बार रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन ऐसा एक्शन के साथ, अगर वो मतलब घुमा के मार रहा है, उसके लिए एक शब्द आना चाहिए, एक शब्द उठा के छक्का मारे, लॉफ्टेड शॉट है, ये जो चीजें बार बार आते रहेंगी और उन एक्शंस को आप देखोगे, ठीक है, तो कमेंट्री के माध्यम से कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। और मूवीज, तो ऐसी मूवीज जिनमें इंग्लिश सबटाइटल हो या फिर इंग्लिश वाली मूवीज, क्योंकि उसमें एक्शन होते रहता है और उसमें जो वर्ड आता है ना, तो बोलते हैं ना कि लर्निंग बाय एक्शन, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि ऑब्जर्वेशन से सबसे ज्यादा आएगा। दूसरा क्या है, डू नॉट फिल्टर योर वर्ड्स। तो हमारे पास ऐसा होता है ना कि बचपन में तो हम बेधड़क बोल देते थे, लेकिन जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना ये फिल्टर आना चालू हो जाता है, यस और नो का, ठीक है। और अब हम हर बात को ना ऐसे तौल के देखने लगते हैं कि ये सही है। अगर हमको लगता है कि सही है तब हम उसको बोलते हैं, और अगर हमको लगता है नहीं तो हम नहीं बोलते। ये आप
आपको जो और यही जो है यही मेन डर होता है हम लोग। हाँ, ये मेन डर होता है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे वो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस फिल्टर को यहाँ से हटाना है और जो भी मन में आ रहा है उसको सीधे से बोलना है। ठीक है, क्या होगा, आप गलत रहोगे तो लोग आपको करेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसी से आप सीखोगे। डर से अगर आप कभी बोलोगे ही नहीं, ठीक है, अगर बचपन से कोई बच्चा बोलेगा ही नहीं तो वो गूंगा होगा, फाइनली वो गूंगा होगा। ठीक है, जो कभी बोलेगा नहीं वो गूंगा हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमारा जरूरत है कि हमको इंग्लिश बोलना है और अगर हमने बोला ही नहीं, ठीक है, तो हम इंग्लिश में या वो हम उस पूरे लैंग्वेज में गूंगे हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है स्मॉल वर्ड्स और कॉन्फिडेंस। तो भले ही आप गलत रहो लेकिन आपको बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ और छोटे छोटे वर्ड्स के साथ। जैसे आई एम गोइंग, आई एम कमिंग। ठीक है, आप क्लास में इंटर कर रहे हैं तो मैं आई कमिंग। ठीक है, जो ये छोटे छोटे शब्द जो आपको हमेशा से बताए जाते रहे हैं ना, उसको ताला में बंद करके नहीं रखना है, अपने पास बंद करके नहीं रखना है। उसका क्या करना है, हमको यूज करना है। जितना ज्यादा आप यूज करते जाओगे उतना ज्यादा उसमें सुधार होते जाएगा। ठीक है, बचपन में क्या होता था, जब किसी से बात करना होता था तो हम एक छोटे से वर्ड में बोलते थे। ठीक है, फिर अब थोड़े बड़े हुए तो कुछ और यूज करने लगे और आज हम जिस स्टेज पे हैं तो कभी कभी शायरी वगैरह भी मार देते हैं। तो सेम टाइप का चीज लैंग्वेज है। जैसे आपने हिंदी में, आपने छत्तीसगढ़ी में विकास किया, वैसे ही आपका इंग्लिश में भी विकास होगा। तो पहले आप छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत करेंगे। आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आते जाएगा आप मुहावरों का प्रयोग करेंगे, उसमें जो सेइंग है उसका भी प्रयोग आप करने लगेंगे। जैसे टीट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से देना, टीट फॉर टैट। ठीक है, तो आपकी लड़ाई हुई तो आप अगर उस टाइप का देख लूंगा तुझे, ऐसा पहले बोलते हैं, फिर बाद में हम क्या बोलते हैं, ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही इसमें टीट फॉर टैट ऐसे शब्दों का यूज करना आप चालू कर दो। और क्या करना है आपको, स्पीक इंग्लिश। तो ये तो गूगल को भी पता है, टाइप करते हैं इंग्लिश में, टाइप करते हैं ना कि इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ लेकिन लिखा किस में रहा है, हिंदी में रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी का क्या होना है, मिक्सअप होना है। तो जैसे आपको वर्ड नहीं मिल रहा है ना तो आप जबरदस्ती बोलो आई एम जाइंग, आई एम फाइन। ठीक है, तो फिर आपको भी तो पता है आप गलत बोल रहे हो तो आप उसको जिसको आप जो शब्द आपको पता है उस शब्द का आप इंग्लिश करो और जिस शब्द का आपको इंग्लिश नहीं पता आप हिंदी में बोलो। ऐसे बोलने से प्रैक्टिस होते रहेगा और आपको खुद भी पता है जब आपको इसमें सुधार की जरूरत है तो आप उसमें क्या करोगे, सुधार करोगे। और अगेन लास्ट वाला पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाला जो बोलते हैं ना, तो इतनी जितनी चीजें आपने ऊपर में इधर सीखी है इसका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको आपस में बोलना है। ठीक है, तभी क्या होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो पाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप किसी भी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूलोगे। और हम लोग सबसे ज्यादा इंग्लिश से डरते हैं और भागते हैं और इन दोनों के कारण से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्रैक्टिस नहीं, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम फिल्टर ही लगा देते हैं कि यस और नो वाला। हमको अगर पता भी रहेगा ना तो हम यही सोचेंगे, हम बाहर से उसको कंफर्म करने का कोशिश करेंगे और हम इस स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाते। तो क्या करना है, ये सारे बातों को अमल में लाते हुए प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनकी सहायता से आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो if you have any doubts regarding this video, please leave your comment in comment box or question in comment box, and please like and subscribe our channel.